ये तस्वीर 6 जुलाई 1944 के उस ऐतिहासिक संदर्भ की याद दिलाती है जब भारत आज़ादी की लड़ाई के निर्णायक दौर से गुजर रहा था। तब सिंगापुर से प्रसारित होने वाले आज़ाद हिंद प्रसारण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को सम्मानपूर्वक और भावनात्मक रूप से फादर ऑफ द नेशन कह करके संबोधित किया था। यही कालांतर में आगे चलते हुए महात्मा गांधी के नाम के साथ जुड़ गया और उनकी एक अटल पहचान बन गया। ये ऐसा भावनात्मक क्षण था जिसने आज़ादी की लड़ाई में नैतिक मूल्यों को स्थापित किया और एक बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, विरोध करने के और काम को आगे बढ़ाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले ये दोनों नेता अलग अलग विचारधाराओं के साथ आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत थे और उन्होंने उस समय एक नैतिक संदेश दिया कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, काम करने का तरीका जुदा हो सकता है और हम अलग अलग तरीके से प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन अंततः हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल एक ही है और वो है भारत को आज़ादी दिलाना। एक तरफ जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी अहिंसा के अनुयायी होते हुए पूरे जनमानस को अपने साथ लेकर के चल रहे थे। नतीजा क्या हुआ ये हम सबके सामने है कि जब दोहरी मार पड़ी अंग्रेज़ों के ऊपर, कि जब उन्होंने देखा कि इन जो यहाँ के लोग हैं, कोई अहिंसक है तो कोई क्रांतिकारी है, लेकिन सब मिलके एक साथ संगठित होकर के सिर्फ एक लक्ष्य की प्राप्ति में काम कर रहे हैं और वो है कि स्वदेश प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो अंग्रेज बौखला गए, उनको तब एहसास हुआ कि अब यहाँ पर हम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। तो जीवन में कहीं भी आप किसी भी लक्ष्य को, किसी भी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने लोग मिलकर के उस संघर्ष की यात्रा में साथ हैं उनमें परस्पर सम्मान की भावना जरूर होनी चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये हमारे व्यक्तित्व को तो धूमिल करता ही है, साथ ही साथ हमारे आंदोलन को भी कमज़ोर कर देता है। ये खास दिन हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल संघर्षों से ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझा उद्देश्यों से भी बनता है।